आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कैटरीन एंगबर्ग की किताब है द टेनेंट। इसकी एक काफी दिलचस्प समीक्षा आई है। हाँ, और ये रिव्यू कहता है कि ये किताब जो नॉर्डिक नोआर जॉनरा है ना, उसमें एक खास जगह बनाती है। नॉर्डिक नोआर मतलब वही डार्क, थोड़ा उदासी वाला माहौल। जी बिल्कुल, वही उदास जासूस, ठंडा सा माहौल शहर का, और ऐसे क्राइम जो समाज की गहरी मतलब थोड़ी छुपी हुई सच्चाइयों को दिखाते हैं। पर यह समीक्षा कहती है कि द टेनेंट इन चीजों को एक बहुत ही साहित्यिक और थोड़े नए तरीके से पेश करती है। अच्छा, हाँ। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? कुछ हटके है? हाँ, शुरुआत ही काफी ध्यान खींचने वाली है। कोपेनहेगन में एक लड़की है, जूली स्टैंडर। हाँ। वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती है। ओके। और उसके चेहरे पर ना कुछ अजीब से थोड़े रस्म जैसे निशान बने हुए हैं। ओह। और यहीं से वो ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, और यहीं पर वो बात आती है जो रिव्यू के हिसाब से इसे खास बनाती है। ये जो हत्या का तरीका है ना, हाँ। वो हूबहू वैसा ही है जैसा जूली की मकान मालकिन एस्थर डी लॉरेंटी अपनी एक अधूरी कहानी में लिख रही थी, मतलब एक पांडुलिपि में। क्या बात है, मतलब फिक्शन और रियलिटी एकदम मिल जाते हैं। हाँ, और यही वो एक गजब का टेंशन बनता है जो रिव्यू के हिसाब से काफी ओरिजिनल है। सही। तो फिर इस केस को सुलझा कौन रहा है? डिटेक्टिव्स? हाँ, दो जासूस हैं, जेपे कॉर्नर और एनेट वार्नर। और रिव्यू कहता है कि ये जोड़ी थोड़ी अलग है, मतलब टिपिकल जासूसी जोड़ियों जैसी नहीं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है जो रिव्यू में बताई गई है। उनके बीच का जो डायनामिक है और उनके अपने जो संघर्ष हैं वो बहुत रियल लगते हैं। जैसे कि मतलब जेपे है, वो अपने तलाक से गुजर रहा है, उसे पीठ में दर्द रहता है, शायद थोड़ा डिप्रेशन भी है। और एनेट जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल, सीधी बात करने वाली है। तो रिव्यू कहता है कि उनकी ये जो पर्सनल मुश्किलें हैं वो उनके काम करने के तरीके पर असर डालती हैं, और इससे वो सिर्फ कहानी के किरदार नहीं बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं। सही कहा, वो घिसे पिटे हीरो टाइप जासूसों से अलग। बिल्कुल। और शहर का भी जिक्र है, कोपेनहेगन। हाँ, रिव्यू साफ कहता है कि शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक कैरेक्टर जैसा है। अच्छा, कैसे? वो दिखाता है कि कैसे ऊपरी मध्यम वर्ग की जो चमक दमक है उसके नीचे कितनी कड़वी सच्चाइयाँ, कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। वो थीम है ना कि खूबसूरती अक्सर अंदर की गंदगी को छुपाती है। हाँ हाँ। वो चीज ये किताब सामने लाती है, ऐसा रिव्यू का मानना है। और कहानी कहने का तरीका, नैरेटिव स्ट्रक्चर, उसकी भी तारीफ है। बताया है कि कहानी सिर्फ जासूसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलती। अच्छा। हाँ, मकान मालकिन एस्थर और दूसरे किरदारों के नजरिए से भी कहानी आगे बढ़ती है। इससे ना पढ़ने वाले को उस क्राइम की, उसकी जटिलता और इमोशनल असर की पूरी तस्वीर मिलती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यानी। जी, पर साथ ही रिव्यू ये भी कहता है कि कहानी में एक ठहराव है, एक संयम है। ये किताब सेंसेशनल या बहुत ज्यादा खूनी डिटेल्स पर निर्भर नहीं करती। तो मतलब थ्रिल खून खराबे से नहीं बल्कि किरदारों की साइकोलॉजी से आता है। बिल्कुल सही। टेंशन जो है वो मनोवैज्ञानिक गहराई से बनता है। रिव्यू कहता है कि अंत में जब राज खुलता है तो वो शॉकिंग होने से ज्यादा इमोशनली असरदार होता है। और एक बात और, रिव्यू में अनुवाद की भी तारीफ है, तारा चेस का ट्रांसलेशन। अच्छा, ये भी मेंशन किया है? हाँ, कहा गया है कि भाषा बहुत सुंदर है जो इस जॉनर में मतलब हमेशा नहीं मिलती। वाक्यों में एक फ्लो है, मेटाफर अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का निचोड़ क्या है? द टेनेंट क्यों खास है? देखिए, रिव्यू के हिसाब से ये उन क्राइम थ्रिलर से अलग है जो अक्सर एक सेट फॉर्मूला पर चलते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ किसने किया पर फोकस नहीं करती, बल्कि किरदारों के क्यों, उनके अंदर क्या चल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। ये चीज इसे एक सतही थ्रिलर से ऊपर उठाती है। मतलब ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली कैरेक्टर ड्रिवन कहानी है। हाँ बिल्कुल, आत्मविश्लेषी है और बिना बहुत ज्यादा ड्रामा के भी पढ़ने वाले पर गहरा असर छोड़ती है। तो ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो धीमी गति से खुलने वाले रहस्य पसंद करते हैं और किरदारों की गहराई में जाना चाहते हैं। हाँ, रिव्यू खास तौर पर ऐसे ही रीडर्स को रेकमेंड करता है जो इंसानी स्वभाव की जटिलताओं में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कि क्राइम की पहेली सुलझाने में। और राइटर के बारे में, कैटरीन एंगबर्ग, रिव्यू उन्हें सिर्फ एक नई आवाज नहीं मान रहा बल्कि एक ऐसी प्रभावशाली लेखिका बता रहा है जो क्राइम फिक्शन को एक नया आयाम दे रही है। तो संक्षेप में कहें तो रिव्यू द टेनेंट को नॉर्डिक नॉर जॉनरा में एक बेहतरीन, मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी
और साहित्यिक किताब बता रहा है, जिसमें कहानी अनोखी है, किरदार असली लगते हैं और माहौल यादगार है। जी, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस रिव्यू से ही निकलता है। हाँ बताइए। जब आर्ट जैसे एस्थर की कहानी असल जिंदगी की भयानक घटनाओं को दिखाने लगे, या यूं कहें कि उनकी भविष्यवाणी करने लगे, तो ये आर्ट, क्राइम और रियलिटी के बीच की जो धुंधली सी लाइन है, उस पर क्या सवाल खड़े करता है? सोचने वाली बात है।